सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। और दोबारा एक मौका मिला, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी मेरा व्यूअर्स है, विश्वासी लोग हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा और मुझे विश्वास है आप लोग सब आशीषित हुआ। आज एक छोटा सा विषय में मैं चर्चा करूँगा। मुझे विश्वास है हम सब लोग आज आशीष होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आजकल क्या हो गया, कलीसिया का सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट जो मैसेज होता है वो क्या होता है बोलने से, दान के बारे में, ऑफरिंग के बारे में, दशम भाग के बारे में। वो सबसे फेवरेट हो गया है और लगातार कलीसिया में ये प्रचार होते रहता है। उसका विषय में हम लोग देखेंगे कि दान, दसवान जो ऑफरिंग है उसका विषय में अगर हम लोग चर्चा करें बहुत लंबा होगा, मगर छोटा से हम लोग देखेंगे। परमेश्वर एक दो वचन लेके हम लोग उसमें देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। दान हम लोग परमेश्वर को देता है, वो चीज़ क्या होता है, उस क्या हम लोग समझ सकते हैं बोलने से। एक पुरुष का एक कुर्बानी हम लोग अपने हृदय से हम लोग देते हैं परमेश्वर को, सच्चे हृदय से हम लोग देते हैं। एक आज्ञाकारी बन के हम लोग दान देते हैं, सच्चे हृदय से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध दिल से, पूरा एक ओबीडियंट होके, एक सिंसियर होके हम लोग परमेश्वर को ये दान देते हैं। और ये सिर्फ दान पैसा ये सिर्फ नहीं होता है, मगर लेके परमेश्वर को दान देना, परमेश्वर को अच्छा सेवा करना, जैसे कि कलीसिया में अच्छे परमेश्वर को सेवा करना, वो भी एक दान होता है। परमेश्वर को हम लोग देते हैं। एक दान क्या होता है, ऑफरिंग क्या होता है बोलने से, हम लोग का और परमेश्वर का बीच में एक प्रेम, जो हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसका हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। आज्ञाकारी, एक प्रेम से एक आज्ञाकारी होके हम लोग परमेश्वर को दान हम लोग देते हैं। पुराना नियम और नया नियम भी यही कहता है कि जो दान हम लोग देते हैं, एक परमेश्वर से एक रिश्ता हम लोग को बनता है, इसलिए हम लोग दान देते हैं। हम लोग कभी परिवार में कुछ चीज़ हम लेके आते हैं और क्या करते हैं, उसको हम भाग कर देते हैं, उनको गिफ्ट कर देते हैं पड़ोसी को, क्योंकि एक रिश्ता है, पड़ोसी से एक रिश्ता है। इस तरह परमेश्वर से हम लोग एक रिश्ता बन जाता है, इसलिए हम लोग अपना सच्चे हृदय से परमेश्वर का हम लोग दान देते हैं। पवित्र बाइबल दसम भाग और दान के विषय में क्या कहता है हम लोग देखेंगे। बाइबल में जैसी तरह ये बोला गया है दान और दसम भाग के बारे में। दसम भाग होता है एक रेगुलर होता था, उसको कंपल्सरी किया गया था। रेगुलर ये दसम भाग देने का एक रिवाज था। इजराइल लोग का बीच में ये कंपल्सरी था कि दसम भाग परमेश्वर को देना है, और ये वो लोग प्रैक्टिस करके आ रहा था। दसम भाग का द्वारा परमेश्वर को दिखाता था कि हम लोग परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। इजराइल लोग जितने भी कार्य करते थे, जितने काम करते थे, रोजगार करते थे, उनका दसम भाग वो लोग देते थे परमेश्वर के लिए। सबसे शक्तिशाली जो दसम भाग का ऑफरिंग का जो बाइबल का पद है हम वो देखेंगे। जब दान का विषय में जो बात होता है और बाइबल उसका एक वैल्यू, एक मूल्य के बारे में हम लोग को सिखाता है। उनका दास के लिए दान के बारे में परमेश्वर कहता है। तो पुराना नियम में जो प्रीस्ट था, याजक था, उनको परिवार के लिए ये दसम भाग दान लगातार वो लोग देते थे। तो विषय में हम लोग नंबर्स 18, 11 से लेकर 13 तक हम लोग ये देख सकते हैं। इसमें वो बताया गया है। सबसे बेस्ट जो परमेश्वर का वचन है दान के बारे में, वो क्या है हम सबको मालूम है। हम लोग पढ़ते हैं, प्रचार में भी हम सुनते हैं। मलाकी 3:10 में लिखा गया दान और दसम भाग के बारे में। वहाँ लिखा गया है जितने भी दसम भाग है कलीसिया में लाओ, ताकि मेरे घर में खाना का कोई अभाव न हो पाए। इस तरह मुझे आप टेस्ट करो, परमेश्वर ये कहता है। अगर ऐसा करता है, परमेश्वर का द्वार खोल देगा, आपको इतना आशीष देगा कि आप अपना कमरे में भी आप रख नहीं सके बोल के परमेश्वर ये कहता है।
मुझे दो, मेरे कार्य के लिए दो, मैं आपको भरपूर दूंगा बोल के परमेश्वर इस वचन में कहता है। हम लोग जानते हैं कि कलीसिया में लोग दान दसवां लेके आते हैं, और जो पादरी साहब है, जो पास्टर है, उनको भी पता नहीं रहता कि ये दान किस तरफ से आया है, दसवां भाग कौन लेकर आया है, किस तरह से लाया गया है, वो पास्टर नहीं पूछते हैं। क्या पता कोई गुनाह करके वो दसवां भाग लाया होगा कलीसिया में, कोई चोरी करके लाया होगा, कोई मारपीट करके लाया होगा, कोई छल करके भी लाया होगा। ये पास्टर नहीं पूछते हैं, इसके बारे में नहीं सिखाते हैं। यदि ऐसा कुछ आता है, क्या परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा? क्या परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा? ये सोचने वाली बात है। और परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, और परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? मीका का 6:6-8 अगर हम देखते हैं, उसमें बहुत सारा सवाल है और अंत में उनका जवाब है। आइए हम सभी देखते हैं। मैं क्या लाऊं जब मैं परमेश्वर से मुलाकात करने आता हूं? ये प्रथम क्वेश्चन है। जब मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकूंगा, तब मैं क्या करूंगा परमेश्वर के लिए? जब मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकूंगा, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं? क्योंकि एक दूसरा सवाल है, क्या मैं परमेश्वर के सामने ब्रांड ऑफरिंग लेके 1000 भेड़िया लेके परमेश्वर को दूं और 10,000 नदी का तेल लेके परमेश्वर को दूं? क्या मैं प्रथम मेरा संतान को मेरे गुनाह के लिए परमेश्वर को दूं? क्या मैं मेरा बच्चे को पाप के लिए मैं कुर्बानी दूं? और इसका उत्तर में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अच्छी चीज के बारे में परमेश्वर वचन में हम लोग को सिखाता है। परमेश्वर ने वो वचन हम लोग को सिखाता है और हमको बताता है। शुरू से परमेश्वर एक अच्छी शिक्षा हमको देता है, एक प्रेम के बारे में हम लोग को बताता है। वही चीज परमेश्वर हम लोगों से चाहता है कि हम लोग सच्चे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करें, दसम भाग दें, अच्छी रीति से कार्य करके, अपना पसीना निकाल के सत्य में जाके सत्य का कार्य करके, लूटपाट नहीं करके, छल पकड़ नहीं करके, चोरी नहीं करके, दूसरे को मार के पैसा लेके आके परमेश्वर देना नहीं चाहता है, मगर अच्छा हृदय से पूरी मन से कार्य करके, अच्छे तरीके से कार्य करके परमेश्वर का भवन में लाना चाहता है। अच्छी मजदूर करके, सही रीति से मजदूर करके उनका दसम भाग परमेश्वर ग्रहण करना चाहता है। इसलिए मैं आप लोग को अनुरोध करूंगा, जितने भी हम लोग कलीसिया में हम लोग दान दसवां लाते हैं, क्यों ना हम अच्छी तरह से कमा के परमेश्वर को हम लोग उसको भेंट दें, ताकि परमेश्वर खुश होए, परमेश्वर हम लोग को रोजगार खोल दे, हम लोग को आशीष करे। ये छोटा सा विषय में आज लाया हूँ। मुझे विश्वास है ये आप लोग सुने और आशीष हुए। परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।